हमारे देश में धर्म को धर्म नहीं बल्कि कुछ लोगों ने बिजनेस यानी धंधा बना दिया है। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 प्रो मैक्स। तू भी तो खुश नहीं है, तू भी खुश नहीं है रे। तेरा बच्चा बिगड़ चुका है रे। तेरे बच्चे को तो कपट खिला रखा है रे। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। स्क्रीन पे दिख रहे जरा इस हथौड़े वाले बाबा को देखो। ये हथौड़ा मार मार कर लोगों का दर्द ठीक करते हैं, इवन हर्निया जैसी बीमारी तक ठीक कर देते हैं। इसलिए तेरे ऑपरेशन तक बोल दिया डॉक्टर ने, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तुझे। पेट दबा, दर्द बता कहाँ है? हर्निया पे दर्द है कि वहाँ दर्द है रसोड़ी में? अब तो फिलहाल कहीं नहीं, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। देखो, भक्ति में बहुत शक्ति है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब ये भक्ति अंधभक्ति में बदल जाए ना, तो ये सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। देखो, कैंसर जैसी बीमारी को ये लोग बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं। कोई बैठे बैठे माइग्रेन ठीक कर रहा है। मतलब नीट निकाल के इतनी मेहनत से डॉक्टर क्यों ही बनना है जब सो कॉल्ड बाबा बनने का सुनहरा मौका मिल रहा है। ये गुरुजी आराम से फोन चलाने में बिजी हैं और इनके सामने बैठे इस बंदे को देखो कैसे पैर धो रहा है। और पैर धोने तक तो 1 मिनट समझ आता है, लेकिन ये तो अमृत की तरह उस पानी को भी पी गया। इतनी शिद्दत से अगर ये अपने माँ बाप की सेवा कर ले तो सच में स्वर्ग नसीब हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने सबसे ज्यादा तरक्की किस चीज में की है, तो आप बोलोगे कि हाँ, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है। लेकिन असल में तो सबसे ज्यादा ग्रोथ तो इन बाबाओं के बैंक बैलेंस की हुई है, जो लोगों के इमोशंस और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले यूपी के हाथरस में भोले बाबा नाम के एक प्रीचर के सत्संग में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत तो उस स्टैम्पेड में ही हो गई थी, जस्ट बिकॉज कि अंधभक्ति में डूबे लोग उस बाबा के चरणों की धूल कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े थे। और उस बाबा का अगर पास्ट रिकॉर्ड चेक करोगे तो ये पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात थे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ी और बाबा बन गए। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये घटना होने के बावजूद भी कुछ लोग जो वहाँ आंखों देखी मौजूद थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ा ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही। अब जरा स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाई देगा, उसे ध्यान से देखना। सेनापति से जरा गरम चमीटा की मान लगाओ, कैसा पी रहे थे ठटरी के बरे। ये वीडियो देखकर ये मत बोलना कि ये सब स्क्रिप्टेड था, क्योंकि उस आदमी के अंदर के भूत को पता था कि उसका पैंट नीचे से सड़क रहा है, तो जरा उसे ऊपर खींच लेना चाहिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक समय था कि डायरेक्ट कॉल लगाते थे हनुमान जी को। प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का सीखा। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आगे संसार। भला भगवान को कोई कैसे टेलीफोन लगा सकता है? अगर कुछ लोगों को मेरे इस बात से भी आपत्ति है तो जरा इनकी बात खुद ही सुन लीजिए कि ये कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने कभी हनुमान जी को नहीं देखा, ना ही किसी के शरीर में कोई देवी देवता आ सकते हैं। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, न मूछ के न पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। कोई दुर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती है, कृपा होती है, आती नहीं। तो फिर इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की? रिसर्च करते वक्त मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर बागेश्वर धाम में किस तरीके से अर्जी लगाई जाती है। तो पहले तो एक टोकन लेना होता है, जिसमें अपना नाम, पता और भी कुछ डिटेल्स ली जाती हैं। एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया होता है कि अगर आपकी अर्जी नॉर्मल है, यानी नॉर्मल समस्या है, तो लाल कलर के कपड़े में नारियल बांधना चाहिए। शादी रिलेटेड परेशानी है तो पीले कपड़े में, एंड अगर भूत प्रेत आदि समस्या है तो काले कपड़े में नारियल बांधकर दरबार में अर्जी लगाएं। फिर लॉटरी सिस्टम की तरह इनके दरबार के लोग आपको रैंडम कॉल लगाते हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता होता है पहले से ही कि कौन आने वाला है, प्लस इनके पास उस पर्टिकुलर इंसान का अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन भी आ ही जाता है। तो बस आप समझ लीजिए कि आगे का प्रोसेस कैसे चलता है। इसलिए कह रही हूँ, सवाल पूछो इन जैसों से भी और खुद से भी। आप में से कुछ लोग ये भी कहोगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग जो समाज कल्याण के लिए कितना कुछ करते हैं, ये कई हॉस्पिटल्स, आश्रम खोल के लोगों का भला भी तो कर रहे हैं। तो उन्हें मैं ये कहना चाहूंगी
कि आईटीसी कंपनी का नाम सुना है, जो क्लासमेट की नोटबुक, आशीर्वाद आटा के साथ कई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग यूज करते ही होंगे, तो आपको बता दूं कि ये जो आईटीसी कंपनी है वो असल में टोबैको की कंपनी है और इस कंपनी का मेन रेवेन्यू का सोर्स भी सिगरेट से होता है, जिससे लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां होती है। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब यही है कि ये बाबा लोग अंधभक्ति बेचते हैं लोगों के इमोशंस का फायदा उठाकर, और बदले में कुछ अच्छा काम करेंगे नहीं तो जो भर भर के पैसा इनको दान में मिलता है उसको कहाँ लेके जाएंगे। मतलब आजकल तो इन बाबाओं और माताओं का भाव इतना बढ़ चुका है एंड कुछ तो खुलेआम डराते हैं कि मधुसूदन ब्रांड की घी और बाबा ब्रांड के सरसों का तेल लाओ वरना मत आओ। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। भाई कौन से देवी देवता ब्रांडेड तेल और घी मांगते हैं, और कुछ तो आईफोन 17 प्रो मैक्स से नीचे बात ही नहीं करते। भाई वीडियो बनाओ। कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? 17 प्रो मैक्स। और अभी रुको, अभी तो बस ये आईफोन ले रही हैं, जब इनको गुस्सा आता है तो मॉडर्न गालियां भी देती हैं। शत्रुओं को क्यों शांत करना? देखो चमत्कार तो इस तरह के भी हो रहे हैं कि खारा पानी को मीठा पानी बना दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी फिल्टर मशीन के। खराब पानी है? हाँ गुरुजी। पीने लायक पानी नहीं है? अच्छा खोलिए, आंखें बंद करिए। ओम वरुण देव शिव, पूरे स्रोत के शुद्धि नष्ट कीजिए, खारापन हटा के मीठा कर दिया। अब ये जल मीठा हो चुका है, पी के देखो ऐसा है, मीठा है, मीठा हो गया। इस बाबा के पास एक अलग तरह का ही दरबार प्रोसेस लगता है। इनके पास जो लोग अपनी पीड़ा समस्या लेकर आते हैं उससे ये नहीं पूछते कि फैमिली में कितने लोग हैं, बल्कि पूछते हैं कि डीएनए में कितने लोग हैं। मेरा नाम वैष्णवी तोमर है, ग्वालियर से आई हूँ। मेरे डीएनए में 10 लोग हैं। फिर बैठे बैठे भगवान जाने किसको ऑर्डर देते हैं कि इसकी शुद्धि बैलेंस की जाए, और फिर छू मंतर सब अच्छा हो गया। शरीर में देवी देवता आते हैं, ये वहम फैलाकर लोगों के धार्मिक भावनाओं का भरपूर फायदा लिया जा रहा है। जरा इस महिला को देखिए, कहती है कि आप पूछिए जो पूछना है, हम माँ को बुलाते हैं। एंड ये कहते ही एक्टिंग चालू, लेकिन एक्टिंग ज्यादा देर तक नहीं कर सकती, वो भी कबूल कर रही है। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। हाँ, पूछो आप क्या पूछना है। नहीं पूछो आप क्या, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा। गजब का पाखंड है भाई। और मुझे लगता है एम्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए जब ऐसे ऐसे बाबा जो पानी की घूंट पिलाकर लोगों की बीमारियां ठीक कर दे रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पुलिस वाले लोग भी इसके पाखंड के गिरफ्त में आ जाते हैं, तो आम लोगों का तो छोड़ ही दो। एक और पुलिस वाले की वीडियो आप देखो, जिसके घर में बाढ़ का पानी आ गया और ये बाढ़ के पानी में नाला, गटर और भी कितनी बीमारियों वाली पानी का मिक्सचर होगा, ये इसे गंगा का पानी समझ के इसकी पूजा कर रहा है और तो और इसमें स्विमिंग भी करने लगा। देखो इस वीडियो का मोटिव किसी भी धर्म या किसी की परंपरा को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो कुछ लोग खुद भगवान को ही ट्रेंडिंग मीम कंटेंट बनाने से नहीं चूकते। तो आज रात्रि में कान्हा जी और राधा जी को शयन करवाने के बाद लाइट ऑफ करके जा ही रही थी, तभी कान्हा जी ने मेरा हाथ थामा और वो उठ गए। चलिए अब लल्ला को झूले पे सुलाते हैं, लेकिन हमारे कान्हा तो फिर उठ गए। फिर मैंने सोचा कि मैं राधा रानी को भी सुला करके देखती हूँ, शायद कान्हा सो जाए। सुलाते वक्त मैंने देखा कि कान्हा के तो वस्त्र फटे हुए हैं। फिर मैंने कान्हा के वस्त्र चेंज किए और उनको सुलाया तो कान्हा आराम से सो गए। लड्डू गोपाल यानी बाल कृष्ण की मूर्ति के साथ मजाकिया रील्स बनाने का एक ट्रेंड चालू हुआ है। कभी लड्डू गोपाल की तबीयत खराब हो जाती है, कहीं लड्डू गोपाल खाना चुरा के खा जाते हैं, तो कहीं टीचर उसे क्लास का टॉपर घोषित कर रही हैं। हरियाणा के कैथल में एक स्कूल में डॉक्टर दंपति ने अपने बाल कृष्ण जी की प्रतिमा का एडमिशन करवा दिया, और तो और लड्डू गोपाल ने 5वीं कक्षा में 100% मार्क्स पाकर टॉप भी कर लिया। इनका रिजल्ट सर 100%। फर्स्ट आए क्लास में, एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। और लोगों में भी तो अलग लेवल का अंधविश्वास भरा पड़ा है। अभी रिसेंटली यूपी के बिजनौर से एक डॉग का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें कि वो एक मंदिर में हनुमान जी के चक्कर कॉन्टिन्यूअसली काटे जा रहा था। बस लोगों ने इसे भी चमत्कार मान लिया और लगे उस डॉग की पूजा करने एंड पैसे चढ़ाने, जबकि असल में होता क्या है कि कई बार डॉग्स में एक बीमारी देखने को मिलती है जिसे कहते हैं 4 ब्रेन डिसफंक्शन, जो कि एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें कुत्ता सीधा ना चल के गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। और अभी नया
एक ट्रेंड क्या चल पड़ा है कि स्कूल जाने की उम्र में कुछ बच्चे बाबा बनकर बैठे हैं एंड भक्तों के कष्ट का निवारण ढूंढ रहे हैं। रिसर्च करते वक्त जब मैंने इस छोटे बच्चे के बाबा बनने की जर्नी को देखा तो मैं सच में हैरान हो गई। कृपा बनेगी, धंधे के लिए चिंतित है, कृपा बन जाएगी। घर में बीमारी रहती है, बीमारी से घर झगड़ा हुआ है, चिंता ना करें, हम उपाय लिखेंगे, उपाय करें जिससे सब समाधान होगा। इसलिए नहीं कि ये चमत्कारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये लड़का सिर्फ 9 साल का है एंड इसने पूरा का पूरा बागेश्वर धाम वाला स्टाइल कॉपी किया हुआ है एंड अपना दरबार भी लगाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उस हिसाब से तो इसका भी फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। एक बाबा हैं जिन्हें पुकी बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इंटरनेट पे तमाम ऐसी मीम्स एंड वीडियोस उनकी मिल जाएंगी जिसमें वो बेतुकी बातें करते हुए दिख जाते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। पिछले कुछ सालों में ऐसे अनेक फर्जी बाबा के काली करतूतें सामने आई हैं, जैसे गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू, स्वामी नित्यानंद, फलहारी बाबा। इनमें से कई रेप और चाइल्ड अब्यूज के केसेस में जेल जा चुके हैं। फिर भी इनके भक्तों की दीवानगी ऐसी है कि इनके कन्विक्टेड होने के बावजूद भी इन लोगों के अंध भक्त बने हुए हैं। कुछ तो भाग निकलते हैं, जैसे स्वामी नित्यानंद पर जब 2019 में शिकंजा कसने लगा तो वह भारत से फरार हो गए। माना जाता है कि उसने इक्वाडोर के पास कहीं शरण ली, पर पते का पता नहीं। उल्टा उसने इंटरनेट पर अपना नया देश घोषित कर दिया, कैलासा, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र। इस काल्पनिक देश का अपना झंडा, संविधान, रिजर्व बैंक और कैलाशियन डॉलर नाम की मुद्रा तक लॉन्च की गई। खुद को महामंडलेश्वर घोषित करके आज भी वो यूट्यूब पर प्रवचन डालता है। आज से कुछ साल पहले 2010-11 के आसपास आपको याद होगा एक बाबा बहुत फेमस हुए थे, निर्मल बाबा। ये टीवी पे कृपा आ जाएगी वाले बाबा जी हर समस्या का अजीब सा सोल्यूशन देते थे। कभी कहते थे खीर खाओ, समोसे के साथ चटनी खाओ, कृपा आ जाएगी। एक चीज बताओ, ये पूड़ी छोले आपने सोचे हो और खाए ना हो? बिल्कुल सर, मैं खाता नहीं सर, नहीं खाता नहीं तो सर। सोचते क्यों? वैसे करना है, एक गरीब को खिला देना, या उससे भी कृपा आ जाएगी। जी सर। बिलीव इट और नॉट, उनकी एनुअल इनकम 238 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। जी हाँ, 2000 पर पर्सन फी लेकर समागम करते थे, जहां वो लोगों को बताते थे कि उन्हें जिंदगी में सफलता पाने के लिए कौन सी चटनी खानी है या फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखना है। इतना ही नहीं, उनके इवेंट्स के टिकट्स काला बाजार तक में 7000 तक बिकते थे। सोचो, भक्तों ने अपना पैसा, अपना दिमाग दोनों लगा के इनकी बैंक बैलेंस 200+ करोड़ तक पहुंचा दी थी, सिर्फ कृपा पाने के लिए। देखो, अगर आपको लगता है कि ये बाबागिरी और पाखंड सिर्फ एक धर्म में ही चलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुले आम या दबे पैर हर धर्म में चल रहा है। जैसे ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह है, जिसपे कई सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं। पंजाब कोर्ट ने इसे एक रेप केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस किया हुआ है, लेकिन इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। मेरा यशु यशु के नाम पे लोगों को व्हील चेयर से खड़ा कर देना। रो रहा है? ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। या कैंसर ठीक कर देना, जैसे क्लेम किया जाता है। इनकी रैली में खुद की एक मिनिस्ट्री भी बना रखी है इन्होंने। केरला में एक 11 साल की लड़की काफी बीमार हो गई थी, पर उसके फादर के ट्रस्टेड फेथ हीलर इमाम मोहम्मद उवैस ने फैमिली को समझा दिया कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना अल्लाह को नाराज कर देगा और सिर्फ उसका स्पिरिचुअल हीलिंग ही काम आ सकता है। पेरेंट्स जिनके आंखों पे पट्टी लगी थी, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा इमाम साहब ने कहा, और वो लड़की जिसको बचाया जा सकता था, सही इलाज करवा के वो इनके अंधविश्वास की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठी। बाद में इमाम और फादर दोनों गिरफ्तार हुए इस नेग्लिजेंस के लिए। देखो, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कॉग्निटिव बायस, जिसका मतलब होता है दिमाग की वो आदत जिसमें हम बिना पूरी सच्चाई जाने कुछ बातों का सच मान लेते हैं। हम वही चीज करते हैं और सुनते हैं जो हम पहले से मानना चाहते हैं, और जो अनकंफर्टेबल सच होता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से कभी कभी हम लॉजिक से ज्यादा बिलीफ पर रिएक्ट करते हैं और सोचना छोड़ देते हैं कि हम जो मान रहे हैं वो सच भी है या नहीं। अब इसके पीछे रीजन है ह्यूमन नेचर। हम सबको सर्टेनिटी और होप चाहिए। जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारी, नौकरी, रिलेशनशिप्स, हर कोई चाहता है कि जल्दी से कोई समाधान मिल जाए। जब दिल टूटता है या लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल लगती है, तो एक बाबा का दर्शन, उनके 2 शब्द, एक ताकत का एहसास देता है। इट्स लाइक स्पिरिचुअल थेरेपी। श्रद्धा और अंधभक्ति का डिफरेंस समझना हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो,
चर्च या गुरुद्वारा जाते हो पूरी श्रद्धा के साथ जाओ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद को गॉड का एक्सक्लूसिव एजेंट बता के आपसे आपकी सोचने की क्षमता छीन रहा है तो समझ लो रेड फ्लैग है। देखो, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि समाज में कुछ अच्छे प्रीचर्स और बाबा लोग मौजूद हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं, धर्म की बातें बताते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में जो बाकी लोग एक नया बिजनेस खोलकर बैठ गए हैं ना, उनको रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए लोगों में अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं होगा जिन्हें सचमुच ये सब देखकर अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, इसलिए आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें एंड कमेंट में अपने थॉट्स भी जरूर शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।